दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पर बच्चों के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस समय पर आकर कि बच्चा अपना ध्यान पढ़ाई पर कैसे केंद्रित करे, किस तरीके से अपने आप को वो ढाले कि वो पढ़ाई पर भी ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर पाए। क्योंकि इस समय पे ही देखा जाता है उनके माँ बाप जो होते हैं, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो भी लेते हैं, जितना बच्चे लेते हैं उतना ही माँ बाप भी स्ट्रेस लेते हैं। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ उपाय करने से ना आपका बच्चा 100% अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। 2-3 चीज़ ही आपको करनी है, जिससे कि आपका बच्चा आपकी पढ़ाई पर बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएगा, उसे कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी। करना क्या होगा? सबसे पहला काम है माँ-बाप को अपने बच्चे को बिल्कुल भी स्ट्रेस देना नहीं है। बच्चा कैसा भी हो पढ़ाई में, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। ज़्यादा स्ट्रेस उसको देनी नहीं है, उसको बिल्कुल फ्रीडम छोड़ दीजिए। एक्टिविटी जितना ज़्यादा करेगी उतना बढ़िया है। एक तो चीज़ है जिससे हम लोग अपने बच्चों को और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करा पाते हैं। देखिए, करना क्या है कि एक सबसे पहले तो ना कार्डबोर्ड ले लीजिए राउंड शेप में। राउंड शेप में जैसे ही आप कार्डबोर्ड लेंगे, उसके बीच में ओम का कोई स्टिकर या ओम का कुछ भी आप लगा दीजिए बिल्कुल मिडिल सेंटर पे। जब बीच में लगाएंगे तो आप अपने बच्चे को बोलिए, एवरी डे, हर दिन 30 सेकंड तक आपका बच्चा उस ओम की तरफ, बिल्कुल परफेक्ट ओम की तरफ देखना है, उसने इधर उधर कहीं नहीं देखना है। डेली जब उसको ये हैबिट पड़ेगी 30 सेकंड देखने की, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके बच्चे का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान लगने लग जाएगा। दूसरा है, अपने बच्चे को हमेशा जब भी वो पढ़ने बैठे, तो वो नॉर्थ फेसिंग की तरफ मुंह करके बैठे। जब भी वो नॉर्थ फेसिंग की तरफ मुंह करके बैठेगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगने लगा है। तीसरा है, आपको करना क्या है? देखिए, बच्चा, आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बोर्ड से भी नीचे होते हैं, स्ट्रेस सब में होता है, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। और पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे की और ज़्यादा स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, जिद करते हैं, अभी पढ़ना है, पढ़ नहीं रहे हो, दूसरों को देखो। देखो, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो आपके बच्चे को योग्यता दी है, जो जिस लायक उसको बनाया है, जो एबिलिटी उसके अंदर दी है, वो शायद किसी और के अंदर नहीं हो सकती है। दूसरे का बच्चा हो सकता है पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन आपका बच्चा एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा हो। तो इस बात का तो बिल्कुल स्ट्रेस आपको लेना नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या नहीं है। तीसरा जो रामबाण उपाय है, देखिए पढ़ने का, एक तो ना अपने बच्चा, जब भी बच्चा पढ़ रहा हो, अकेला कमरे में हो, अकेला छोड़ दो उसे, गायत्री मंत्र थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी धीमी धीमी आवाज में चला के छोड़ दीजिए। आप देखना धीरे धीरे बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा प्यार आने लगेगा। वो अगर बुक्स लेकर नहीं बैठ रहा था पहले, तो आप देखोगे धीरे धीरे उसके अंदर ना पढ़ाई, रीडिंग करना, पढ़ना, लिखना, इस चीज को लेके उसकी पावर जनरेट होती रहेगी। तो आप कोशिश करिए 2-3 काम करके अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ और ज्यादा ध्यान केंद्रित करा सकते हैं। कोई स्ट्रेस मत दीजिए उसे, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। वैसे भी आजकल माहौल जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हर बच्चा एक दूसरे से आगे बढ़ने की सोच रहा है। तो ऐसा कुछ मत करिए, जो आपके बच्चे के अंदर है वही, देखिए हर बच्चा अपनी अपनी किस्मत लेके आता है। कोई बच्चा पढ़ने के बाद टॉप करता है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, तो आप देखोगे कुछ भी ज्यादा अचीव नहीं कर पाया। कोई बिना पढ़ा बच्चा होता है, तो अपनी योग्यता के अनुसार वो बहुत आगे तक चला जाता है। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं जो आप ये देख पाओगे। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बच्चा आपका बिना पढ़े ही योग्यता पहुंच जाए। पढ़ाई जरूरी है, हर चीज जरूरी है, बट इतना स्ट्रेस मत दो कि बच्चा आपका बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, डिप्रेशन तक में चला जाए, ऐसी स्थिति ना आए। तो 2-3 आप काम करिए, बहुत जबरदस्त काम करेंगे ये 2-3 उपाय, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे में धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं सुधार आता जा रहा है और आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगा है। एक बार एक करिए। अगर मेरी वीडियो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, राधे राधे।